हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका जब ये सुनती है कि पीयू ने उसकी हेल्प की और सीरत को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो ज़ोर से पीयू को हक कर लेती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तुमने ऐसे टाइम पे उसकी हेल्प की है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की हेल्प की। सही मानने में तुम्हें एक अच्छी दोस्त निकली। तो पीयू बोलती है मैं नहीं, सबसे अच्छी दोस्त सीरत की पता है कौन है? तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती हो। तो अनिका कहती है कौन? तो कहती है शिखा। ये सब शिखा ने मुझे अगर टाइमली कॉल करके नहीं बताया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाती, किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाती, चाहे कितनी कोशिश क्यों नहीं कर लेती मैं। तो अगर तुम्हें थैंक्स ही बोलना है तो तुम शिखा को बोलो। तो सीरत और अनिका दोनों शिखा की तरफ देखते हैं और कहते हैं शिखा तुमने। तो अनिका शिखा की तरफ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अब मैं तुम्हें किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो आज किया है ना, इसका एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कहीं भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, हमेशा। तुमने आज जो किया है ना, उसको थैंक यू बोल के मैं कम नहीं करना चाहती। और मुझे लग रहा है सीरत के पास ऐसे दोस्त है ना, तुम जैसी दोस्त, इसीलिए सीरत कहीं भी स्टैंड लेने के लिए खड़ी हो जाती है, कहीं भी। और ये बहुत बड़ी बात है, तुम जैसा दोस्त हो ना, तुम जिसकी भी लाइफ में रहोगी ना, वो हमेशा खुश रहेगा। उसकी लाइफ में कभी कोई टेंशन नहीं आ सकती तुम्हारे रहते हुए। अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे नहीं पता। तो शिखा बोलती है कि अच्छा भौजाई एक बात बताओ आपको शुक्रिया अदा ही करना है ना? तो अनिका बोलती है हाँ मुझे शुक्रिया अदा ही करना है, कैसे करूं बताओ। तो कहती है कि ठीक है भौजाई, मुझे ऐसी झप्पी और प्यारी सी पप्पी दे दो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो अनिका कहती है तुम नहीं सुधरोगी ना? तो कहती है मैं क्यों सुधरूंगी, ज़रा आप मुझे ये बताना। हाँ, मेरा सुधरने का क्या मतलब बनता है? तो वो ऐसे बोल देती है और उसके बाद जो है, बोलने के बाद उसको हक करने लगती है अनिका को। तो कहती है, अनिका कहती है तुम फिर शुरू हो गई, हाँ तुम नहीं सुधरोगी। तो कहती अभी तो बोला नहीं सुधरूंगी, फिर भी आप वही बात कर रही हो, ये कोई बात होती है बताइए। तो अनिका बोलती है कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हक करना है ना, लो कर लो झप्पी। तो ऐसे झप्पी करती है उसको जोर से अनिका को, और फिर सीरत की तरफ देखती है, कहती है क्यों सीरत, पप्पी भी कर लो, हाँ मारेगी तो नहीं तू मुझे? तो सीरत बोलती है भाभी है तेरी, तुझे जो करना है कर ले तो अनिका सीरत की तरफ देखते और कहती अच्छा मतलब तुम भी? तो शिखा बोलती है अरे यार डोंट वरी, नहीं कर रही मैं, तुम सीरत की हो उसी की रहोगी, जस्ट चिल ना, मजाक कर रही हूँ भौजाई तो अनिका बोलती है भौजाई भौजाई क्या है ये भौजाई, मुझे ज़रा ये बताना तो शिखा बोलती है लखनऊ में तुम रहती हो, भौजाई का मतलब तुम मुझसे पूछ रही हो, हद नहीं हो गई तुम्हारी, हाँ? तो बोलती अच्छा वो भौजाई, अच्छा अच्छा। तो शिखा हंसती है, कहती है अब आया समझ में, इतने दिनों से नहीं समझ में आ रहा था। कहती है अरे यार वो भाभी आ रहा था, वो भौजाई ना दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था। तो फिर वो कहती है अब क्लिक कर गया ना, अब तो सुकून मिल गया ना? तो निकाह हंसती है, कहती है हाँ हाँ पूरा सुकून मिल गया।
ऐसे क्यों बोल रहे हो, सुकून ही सुकून है, सीरत मिल गई तो मुझे सब मिल गया। तो शिखा कहती है सीरत मिल गई, आपको सब मिल गया, लेकिन सीरत के साथ हम आपको फ्री में मिले हैं, देख लो, और हम आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी अब तो हमारा कुछ ऑफिशियली रिश्ता हो चुका है आपसे। तो फिर अनिका हंसती है, कहती है हाँ हाँ समझ गई मैं। तो फिर रेहाना कहती है अच्छा अब सारी बात शिखा से ही होगी या हमें भी कुछ मिलेगा टाइम, अनिका भाभी। तो अनिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सारा टाइम तुम लोगों को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जी, सब कुछ मिलेगा। तो इतने में फिर उसकी मॉम वगैरह भी सब उधर आ जाती हैं और सब लोग फिर काफ़ी टेंस होते हैं। तो सीरत जब अपनी मॉम और अनिका की मॉम का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो कहती है देखो मेरी सासू मॉम का चेहरा तो देखो, हाँ कितना उतरा हुआ है। देखो सासू माँ, मैं आपको पहले बता दूँ, अनिका से ज़्यादा ना मेरा दिल आप पे आया हुआ है, तो आप जो है ना अपने फेस को ऐसे मत बना के रखिए, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। और नहीं तो मेरा दिल दुखेगा ना, आप समझती क्यों नहीं है, आई लव यू सासू माँ। तो अनिका की मॉम उसके शोल्डर पे मारती है जोर से, कहती है ये ना बहुत शरारती है सच में, इसने मुझे इतना परेशान किया है ना हद से ज़्यादा। तो सीरत कहती सीरियसली सीरियसली सासू मॉम, हाँ मैंने आपको परेशान किया है, हाँ सच्ची बताना सच्ची, या आपने मेरी जान ले रखी थी, हाँ मतलब कतई आप ना वो अत्याचारी सासू माँ बन चुकी थी बिल्कुल। मुझे तो यकीन, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी भी किसी मोड़ पे आप मुझे अपनाएंगी। तो जो है उनका चेहरा फिर उतर जाता है और वो कहते हैं आई एम सॉरी सीरत, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें समझने नहीं पाई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और आज मुझे यकीन है कि अनिका से तुमसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जिसने इतना सब कुछ झेल लिया वो किसी भी मोड़ पे अनिका का साथ नहीं छोड़ेगी, ये मुझे पता है, कभी कहीं नहीं। तो ऐसे बोलती है तो सीरत उन्हें हक कर लेती है, कहती है आई हेट टीयर्स मदर इन लॉ, आई हेट टीयर्स। तो कहते हैं देखो इसको, ये सुधरेगी नहीं। तो सीरत कहती है मैं सुधर गई अगर तो आपको कैसे झेलूंगी। तो उसकी मॉम कहती है ये नहीं सुधरने वाली और उसको पीछे धक्का दे देती है, कहती है हट बहुत हो गया तुम्हारा। तो सीरत हंसती है, कहती है देखो आप ऐसे तो नहीं कर सकती ना आप, हाँ अब बताइए, चलिए चलिए अब बताइए, एंगेजमेंट तो हो गई, अब शादी कब करें हम। तो उसकी मॉम बोलती है बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें हर चीज़ की, हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही। तो सीरत बोलती है अब मैं क्या करूँ, मतलब अनिका इतनी खूबसूरत है और उसकी मॉम डबल खूबसूरत है, तो ऑफिशियली रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना जिससे मैं परमानेंटली आपको देख सकूं। तो उसकी मॉम अनिका की मॉम अनिका से बोलती हैं कि देख लो अनिका, देख लो सुधार लो तुम अपनी पार्टनर को, मैं बता रही हूँ। तो जो है अनिका ऐसे घूर के देखती है सीरत की तरफ, कहती क्यों परेशान कर रही हो तुम मेरी मॉम को, हाँ क्यों परेशान कर रही हो। तो कहते हैं यार हक बनता है मेरा, हाँ क्यों नहीं परेशान करूँगी मैं। तो फिर सीरत की मॉम कहती हैं अभी बताती हूँ मैं तुम्हारा हक, तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की, हाँ अभी बताती हूँ रुको, झाड़ू निकालना ज़रा। तो सीरत कहती है कि हद नहीं हो गई, हाँ मतलब सबके सब एक तरफ हो जाते हो, मैं अकेली हो जाती हूँ, हाँ भाई शिखा रियाना इधर आ जाओ, मेरी साइड आ जाओ। तो शिखा और रियाना पीछे हो जाती हैं, कहती हैं, तो सीरत कहती है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो। तो कहती है नहीं हमें झाड़ू खाने का कोई शौक नहीं है, कोई नहीं, और जब अनिका मार रही हो तब तो बिल्कुल नहीं। खैर आज तो आंटी ने मंगाई है, लेकिन आंटी की भी झाड़ू पड़ेगी तो लगेगी तो है ही ना, चोट तो लगनी है ना। तो सीरत कहती है यार तुम लोग तो बड़े धोखेबाज दोस्त निकले। तो जो है वो कहती है, शिखा कहती है देखो दोस्ती की है निभाएंगे ज़रूर, लेकिन मार तुम अकेले खाओगी, हम नहीं खाएंगे, किसी भी हालत में नहीं खाएंगे।
तो कहती है अच्छा जी, तो मार खानी क्यों है? मॉम, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगी, और सासू मॉम मैं तो आपको छेड़ूंगी ही नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। आप बोलोगे दिन तो मैं कह दूँगी दिन, आप बोलोगे रात तो मैं कह दूँगी रात। अब तो भाई यहाँ तो ग्रुप हो गया है ना, ग्रुपिज्म चल रहा है यहाँ तो मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो मेरी तो सुनवाई है नहीं। तो अनिका कहती हाँ, और तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम ना सलीके से रहना सीख लो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और अब तो मेरी दो दो माँ हैं, तो तुम्हारी कितनी धुलाई होने वाली है ये तुम सोच लो। तो जो है सीरत बोलती है कि अच्छा जी ये बात है, हाँ ठीक है भाई, रहेंगे चुपचाप, नहीं करेंगे किसी से बात। अब तो हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं ना, क्या कर सकते हैं, मैं बेचारी अकेली। चलें पीयू काम पे, यहाँ हमारी कोई वो नहीं है, चलो। तो पीयू हंसती है, कहती है चलो। तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है कहाँ कहाँ चलो, शाम हो रही है और इस समय कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, कहाँ जाना है ज़रा बताना मुझे। तो सीरत कहती है यार ऑफिस में थोड़ा सा काम है, निपटा के आती हूँ ना मैं, अभी आ जाऊँगी। तो कहती कहीं नहीं जाना आज के दिन, आज हमारी एंगेजमेंट हुई और आज ही तुम्हें जाना है, हद नहीं हो गई है तुम्हारी? तो सीरत कहती है यार एंगेजमेंट तो हो गई ना, अब क्या करना है, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब कुछ बाकी तो रह नहीं गया, तो अब जाने दो ना प्लीज़, जाने दो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे बोलती है अनिका बोलती है तुम्हें जाना कहाँ है, पहले ये बताओ मुझे, साफ साफ शब्दों में मेरे को बताओ तुमको कहाँ जाना है। तो शिखा, रिहाना और शिखा, पीयू तीनों सीरत की तरफ देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है अनिका के बिना एंजॉय करने की, और अनिका जो है सीरत को जाने ही नहीं दे रही है। अब पता है क्या होगा, कैसे होगा। तो सीरत कहती है यार सच में मुझे ऑफिस का काम है, जाने दो ना प्लीज़ प्लीज़ ना, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ ना, मान लो मेरी बात भी, जाने दो, थोड़ी देर की बात है ना। तो फिर वो अनिका बोलती है कि पक्का तुम्हें ऑफिस में ही काम है? तो कहती है हाँ। तो अनिका बोलती है नहीं मुझे नहीं लग रहा कि ऑफिस में काम है, तुम मुझे ना साफ साफ बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो सीरत कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ, मेरे को कहाँ काम हो सकता है, मैं मेरे को ऑफिस ही जाना है सच में। तो अनिका कहती है तो तुम इतना हकला क्यों रही हो ये बताना। तो सीरत की मॉम बोलती है बेटा इसका कुछ और प्लान है तभी हकला रही है, झूठ बोल रही है। तो कहती है जी मम्मी मुझे भी पता है, ये झूठ जब बोलती है ना तो ये हकलाती हैं, और ये इन्हीं का हाल नहीं है, जितने कपल्स होते हैं ना, जब भी कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो हकलाता ज़रूर है। तो फिर अनिका की मॉम बोलती है अनिका बस बहुत हो गया, उसको काम है ना, जाने दो, इतना भी वो नहीं करना चाहिए। तो सीरत की मॉम बोलती है नहीं आप ये क्या कह रही हैं, अनिका सही कह रही है, वो झूठ बोलती है ना तभी हकलाती है। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अब उसको काम होगा तभी वो बोल रही होगी ना, जाने दो उसे, काम तो करना ही है ना उसे, काम नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा। तो सीरत कहती है देखो देखो ना सासू मॉम, देखो ना इसको समझाओ ना, काम है। तो शिखा, रियाना और पीयू बोलते हैं अच्छा हम लोग जाते हैं, और सीरत तुम एक काम करो, तुम ये रुको ठीक है, यानी कि आज तुम लोगों की एंगेजमेंट हुई है ना, तो तुम लोग एंजॉय करो। तो सीरत कहती है क्या मतलब है तुम लोगों का, रुको मैं भी चल रही हूँ। तनिका कहती है इन लोगों के साथ तुम्हें कहाँ जाना है, इनका तो अलग अलग है और तुम्हारा इधर है, तो ऑफिस तो अलग अलग रूट पे है ना, तो तुम्हें कहाँ जाना है भाई इनके साथ। तो कहती है यार वो जो है ना, तनिका बोलती कहीं नहीं जाना है तुम्हें, चलो इधर चुपचाप रूम में चलो तुम। तो सीरत बोलती है रूम में क्यों? तो अनिका बोलती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ रूम में क्यों, चलो तो तुम। तो इधर तीनों हंसते हैं, उनकी मोम
दोनों हंसने लगते हैं और वो कहते हैं अच्छा हम अभी आते हैं। तो अनिका एकदम झेप जाती है कि हम मॉम भी खड़ी होती हैं। तो वो सर नीचे कर लेती है। तो दोनों हंसती हुई बातें करती हुई बाहर निकल जाती हैं। और सीरत कहते यार कुछ तो देख लिया करो, कहाँ पे क्या बोल रही हो तुम, शुरू हो जाती हो कहीं भी, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। थोड़ा सोच लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, तो अनिका कहती है वो तो मैं बाद में देखती हूँ, और तुम तीनों पहले जाके खाना खाओ। तो तीनों बोलते नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाना नहीं खाना। हमें खाना खाना ही नहीं है, हमें भूख ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इनका कहते हैं अच्छा तुम लोगों ने खाना कब खाया, ज़रा ये बताना, सुबह से तो तुम घूम रहे हो सब लोग, तो खाना कब खाया। तो कहते हैं हाँ बाबा वो हम लोगों ने खाना खा लिया है ना। तो ऐसे पीयू की तरफ दोनों देखते हैं, रियाना और शिशिका, कि यार ये तो हमारा सारा प्लान चौपट करा देगी। तो पीयू कहती है अच्छा मैं जाती हूँ अनिका, ठीक है। तो अनिका कहती है नहीं नहीं तुम्हें भी कहीं नहीं जाना है, ठीक है। पापा को अपने फ़ोन कर दो, और आज हम यहीं रुकते हैं, हम लोग सब लोग आज पजामा पार्टी करते हैं, ठीक है। आज मेरी एंगेजमेंट हुई है ना, इस खुशी में पजामा पार्टी करते हैं। तो तीनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और सीरत कहती क्या पजामा पार्टी, हम बच्चे हैं, हम हाँ 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 हम पजामा पार्टी करेंगे। तो अनिका कहती है क्यों बच्चे ही पजामा पार्टी करते हैं, कहीं नहीं जाना, चलो तुम तीनों चलो, जाओ खाना पीना खाओ, और मैं ज़रा अभी सीरत से कुछ बात करके आती हूँ, ठीक है। और वो सीरत का हाथ पकड़ती है। तो सीरत उन तीनों की तरफ देखती है, वो तीनों कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो प्लान कर, निकल यहाँ से। तो इन लोगों ने बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की, लेकिन ये लोग निकल नहीं पाते। सीरत को अनिका रूम में लेके जाती है और रूम को अंदर से बंद कर देती है। कहती है अब बताओ क्या प्लान चल रहा है तुम चारों का, जो मुझे नहीं बताया जा रहा, बताओ ज़रा। तो सीरत कहती है नहीं कोई प्लान नहीं चल रहा। किसने कहा कि हमारा प्लान चल रहा है, कोई प्लान नहीं है बाबू, आपको आपको ज़रूर 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 कोई गलतफहमी हुई है। तो अनिका बोलती है अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है, ओके जान ठीक है गलतफहमी हुई होगी, तो अब तुम मुझे सच सच बताओ ज़रा क्या गलतफहमी हुई है मुझे। तो ऐसे कहकर सीरत की तरफ बढ़ने लगती है। तो सीरत पीछे खिसकने लगती है, कहती है वो तुम एक मिनट वहीं रुको, मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। तो अनिका बोलती है हाँ हाँ बोलो ना, मैं सुन तो रही हूँ, कानों से सुनूंगी ना, तो बोलो तुम। तो अनिका ऐसे उसका आगे बढ़ती रहती है और सीरत पीछे होती रहती है। तो सीरत पीछे बेड से टकराती है, तो अनिका उसे बेड पे एकदम से धक्का दे देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, और फिर उसके बेहद करीब जाती है और उसके नेक पे किस करती है। नेक पे किस करते करते उसकी जो जैकेट होती है वो उतार देती है और उससे कहती है बेबी। तो सीरत बोलती है हाँ हाँ बोलो क्या कह रही हो। तो अनिका बोलती है कि तुम्हें आज ऑफिस जाना है ना। हाँ। तो सीरत कहती है नहीं, किसने कहा ऑफिस जाना है, मुझे मुझे तो नहीं जाना था। तो अनिका ऐसे उसे किस करती रहती है, फिर उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो सीरत भी उसे लिप किस करने लगती है और सीरत फिर उसे गोद में उठाती है और बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो उसे लिप किस करती है, फिर उसके नेक पे किस करने लगती है। तो अनिका एकदम से उसकी टी शर्ट पकड़ती है और ऊपर रिमूव कर देती है तुरंत, और उसे नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है सीरत के, और उसे किस करने लगती है। उसके पहले फॉरहेड पे किस करती है, फिर आँखों पे, फिर उसके दोनों गालों पे, फिर उसके लिप्स पे किस करती है। कम से कम 20 मिनट उसे किस करती है वो, बहुत पैशनेटली, बहुत प्यार से। फिर उसके नेक पे किस करती है, नेक पे किस करते करते वो नीचे आने लगती है और उसे टीज़ करने लगती है बहुत ज़्यादा। तो अनिका जो होती है उसे टीज़ कर रही होती है, तो सीरत एकदम से उसको पकड़ती है और उसे अपने नीचे ले लेती है और उसे किस करते करते
जैसे ही वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती है तो अनिका ऐसे उसे रोक देती है। अनिका उसे रोक देती है और कहती है, बेबी वो तुमको ऑफिस जाना था ना, लेट हो रहा है ना जान, ऑफिस जाओ ना प्लीज़। देखो काम तो इम्पोर्टेंट होता है ना, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम तो भी आ जाओगी ना 1-1.5 घंटे में, हम इसको तब कंटिन्यू कर लेंगे, तो तुम अभी जाओ ना, ऑफिस जाओ, काम है। तो सीरत एकदम नशे में होती है, कहती है कोई ऑफिस नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। तो ये कहते हुए अनिका जो है फिर उसके ऐसे गालों पे, उसकी गर्दन पे अपने हाथ फिरा रही होती है, उसके बैक पे। वो कहती है, अच्छा बेबी सच में ऑफिस नहीं जाना? तो सीरत बिल्कुल नशे में होती है, वो कहती है नहीं जान, ऑफिस नहीं जाना था ना, अब किस करने दो ना प्लीज़, प्लीज़ मत। तो जैसे वो नीचे होने लगती है तो अनिका फिर उसके चेस्ट पे हाथ रख के उसे रोक देती है, कहती है सुनो तो, मेरी बात तो सुनो एक बार। तो सीरत बोलती है, हाँ ना जान, बोलो क्या सुनना है, क्या कहना चाह रही हो बोलो। तो कहती है, देखो बेबी तुम्हें ऑफिस में ज़रूरी काम है ना, अब इतना सारा काम है तो तुम्हें जाना चाहिए जान। तो कहती है, बेबी बोला ना ऑफिस नहीं जाना था मुझे, आज ऑफिस में मैंने बंद कर रखा है एंगेजमेंट के चक्कर में, तो कहाँ जाऊँगी मैं ऑफिस, अब किस करने दो। तो अनिका कहती है कि अच्छा, और ऐसे ही उसकी बॉडी पे, फुल बॉडी पे ऐसे अपने हाथों को चला रही होती है, और सीरत को फुल नशा हो रहा होता है। तो कहती है, तो कहाँ जाना था जान, ये बताओ ना। तो अनिका सीरत बोलती है कि वो तो जान, इन तीनों ने पार्टी मांगी थी मुझसे, तो बस वही हम पार्टी करने जा रहे थे क्लब में, वहाँ उस क्लब में कोई नई डांसर आई है, तो बस वहीं जा रहे थे। मुझे पीहू ने बोला कि नई डांसर आई है ना और आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो चल के वहाँ थोड़ा एंजॉय करते हैं ना। तो मैंने भी बहुत टाइम से गए नहीं थे, तो मैं भी तैयार हो गई, मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो अनिका जब ये सुनती है तो उसे जोर से धक्का देती है, सीरत को, कहती है दूर हटो मेरे से। तो सीरत एकदम होश में आती है, कहती क्या हुआ, क्या 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 हुआ, क्या तुम ऐसे क्यों धक्का दिया तुमने मुझे। तो अनिका बोलती है, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, बाहर आओ तुम अब। तो सीरत घबरा जाती है और कहती है, यार शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे उसके सामने बोल सकती हूँ, तो जान ले लेगी यार। और अनिका बाहर चली जाती है, सीरत अपने कपड़े पहनती है, फटाफट अपना हुलिया ठीक करती है और वो उसके पीछे जाती है। वहाँ तीनों बैठे होते हैं, वो तीनों के पास जाती है और कहती है, क्या प्लान था तुम तीनों का, ज़रा ये बताना। हाँ क्लब में नई डांसर है, ये डांसर देखनी है तुम तीनों को। हाँ, तो सीरत पीछे से जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तो वो तीनों सीरत की तरफ देखते हैं और उस पे इतना घूर के उसको देखते हैं। तो अनिका बोलती है, उसे क्या देख रही हो तुम, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो तीनों कहते हैं, सीरत तुम्हारे पेट में एक बात नहीं पचती ना। तो इनका बोलती, मैं पचवाती हूँ, तुम चारों के पेट में बातें, रुको तुम। तो ये बोल के, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आज मैं वीडियो यहीं रोकूंगी, इसके आगे की वीडियो मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, मेरे को थोड़ा सा हेडेक है, दैट्स वाई। तो इसके आगे की वीडियो मैं कल कंटिन्यू करूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।